चलिए, तो श्री प्रेमचंद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कटघोरा से विधायक हैं बीजेपी के, और उसके बाद कांग्रेस से भी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। इस पैनल डिस्कशन में शायद सभी को मजा आएगा, क्योंकि अब किसने कितना काम किया वो सबका लेखा जोखा आप देते हुए नजर आएंगे। फूल सिंह राठिया जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अश्विनी मिश्रा, जो कि रिपोर्टर हैं कोरबा से। प्लीज मंच के पास आ जाएं। आप स्वागत करेंगे श्री फूल सिंह राठिया जी का, जो कि विधायक हैं। अरविंद पांडे जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच के पास। आप स्वागत करेंगे श्रीमती संजू देवी जी, जो कि महापौर हैं नगर पालिका निगम कोरबा की, और रिपोर्टर हैं आप कोरबा से अरविंद पांडे जी। इसके बाद में ओमकार गुप्ता जी, जो कि प्रसार सहायक हैं कोरबा से ही, मैं निवेदन करूंगी मंच के पास आ जाइए सर। श्री गोपाल मोदी जी, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अजय धनोदिया जी, जो कि हरिभूमि कटघोरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री मनोज चौहान जी हैं, जिला अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आप स्वागत करेंगे। राकेश श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से मैं आपको बुलाना चाहूंगी सर। ब्यूरो प्रमुख हैं आप कोरबा हरिभूमि से। राजकिशोर प्रसाद, पूर्व नगर पालिका निगम कोरबा, जिनका स्वागत करने के लिए राकेश जी। चलिए, तो मंच पर हमारे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही मौजूद हैं। अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। शैलेश पांडे जी, सर ओवर टू यू। शुक्रिया राष्ट्रीय। और जैसे कि हमने बात की कि जिला संवाद ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम पिछले 2 सालों में कोरबा जिले के लिए क्या हुआ, क्या कमियां रह गई, किन वादों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि ने वोट मांगे थे, किन वादों के साथ वो सत्तासीन हुए थे, वो वादे क्या पूरे हुए नहीं हुए, क्या जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, ये एक मंच देने का माध्यम है हरिभूमि और आईनेज के माध्यम से। और यही कोशिश जो है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रयास हमारा ये रहे कि तमाम वो सवाल जो जनता के मन में रहते हैं, जो कि बाहर नहीं आ पाते हैं, कोई मंच नहीं मिल पाता है, उन सवालों को एक मंच दें, उनकी मन की बात हम इस मंच के माध्यम से कहें। और यही एक प्रयास हम कोरबा में एक बार फिर करने जा रहे हैं जिला संवाद 2026 के माध्यम से। मैं चाहूंगा सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार आप लोग तालियों से स्वागत करें, ताकि वे आपके बातों का, अपेक्षाओं का पूरी तरह से खुलकर जो है जवाब दे सके। तो वैसे तो मेरे साथ 2 विधायक हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रथम नागरिक आपसे, महापौर जी। मैं पिछले समय आपके कार्यक्रम में भी आया था जब चुनाव हो रहे थे, तो आपने कहा था कि राजकिशोर जी ने जितने गड्ढे किए हैं वो सारे गड्ढे भरे जाएंगे। 1 साल में कितने गड्ढे भर पाई हैं आप राजकिशोर जी के? बहुत सारे गड्ढे भर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपने पूछा था, हमने उसका जवाब भी दिया था कि आप मुझसे जुड़ते रहिएगा। और मैं आपको, हिमांशु जी ने सवाल किया था तो मैं उनको बोली थी कि आप जरूर जल्द ही मुझसे जुड़िएगा, और मैं आपको कोरबा शहर का जो गड्ढे हुए हैं पिछले 10 वर्षों से उसको जरूर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं पूरे गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सारी सड़कें चारों तरफ अभी दिख रही है। जो कोरबा शहर की सड़कें जो बदतर हुई थी, आज हम लोगों ने पूरा कार्य करते हुए आज सड़क भी बहुत सुंदर हो गई। एक राखड़ सिटी का जो तमगा मिला हुआ है, वो तमगा हटा पाई आप? राखड़ टाउन, कोरबा को जो बोलते हैं राखड़पुर, राखड़ सिटी, राखड़ टाउन, ऐसे अनेक नाम मिले हुए हैं, वो कितना हटा पाई तमगा? कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है, आप सभी को पता है, और जिसमें कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी पूरे देश में जो हमारे 8वें स्थान पे आया है, उसी को लेके ही आए हैं कि सफाई के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मुझे तो अभी कहीं नहीं दिखता कि कहाँ राखड़ पटा हुआ है, कहाँ क्या है। बहुत सारी कामें हो रही हैं। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये कहना है। लेकिन मैं एक बार राजकिशोर जी पहले जवाब लेता हूँ, फिर विधायक जी के पास जाऊंगा। तो पिछली बार भी जब यही बात हुई थी कि बहुत सारे गड्ढे जो है आपने कर रखे हैं, तो उन काफी सारे गड्ढे भरे जा चुके हैं। एक बार बोल हल हाँ, तो काफी सारे गड्ढे उन्होंने, कहना है संजय देव जी का कि वो उन्होंने भरे हैं, लेकिन इतने गड्ढे आपने किए थे तो वो राज्य शासन से की तरफ से आप उंगली उठाए? देखिए महोदय, एक बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे कहते हैं कि किसान पोत के भंडारी। अच्छा। तो जो एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस पीपुल हमेशा ही रहता है, काम ज्यादा करें, प्रदर्शन कम करें। इन अपोजिट टू दैट जो एटीट्यूड ऑफ बीजेपी पीपुल, लेस वर्क मोर प्रेजेंटेशन। ठीक है,
अभी 1 साल होने जा रहा है नई महापौर जी को। इन्हें बताया तो क्या दिखना चाहिए। अखबारों में आता है कि भूमि पूजन हुआ, लेकिन धरातल पे काम खोजते रहे वो भूमि पूजन तो काम गया कहाँ? तो मतलब राजकिशोर जी भूमि पूजन तो करते थे लेकिन अखबारों नहीं देते थे, आप अखबारों में देते लेकिन भूमि पूजन नहीं करते, ये कैसा बात है? और एक बात और बताना चाहूंगा, जो छोटे आम जनता के उनकी चिंताओं, उनको तकलीफों के प्रति संवेदनशीलता जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग जितना उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं, कहीं भी उसके विपरीत इन लोगों को उस तरह के संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती है। इसके उदाहरण अगर बोलेंगे तो हमारे अनेक उदाहरण हैं। अभी निगम क्षेत्र में अभी 1 साल लगभग होने जा रहा है, मैं रिटायर हुए, है ना, 1 साल लगभग हो जा रहा नई निगम सरकार को बचे हुए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कल्चर, उनकी पहले से संस्कृति रही है जो बेचने का, है ना, जैसे बीच में टोकना चाहूंगा, ये जब एक महापौर जो होता है ना, ठीक है, मैं विधायक जी की बात में कह सकता हूँ, मंत्री जी की बात में कह सकता हूँ, लेकिन एक महापौर जो होता है मेरे ख्याल से पार्टी से बहुत ऊपर होता है। उसको एक शहर की चिंता होती है कि शहर को कैसे करना है, जो एटीट्यूड ऑफ वर्किंग कल्चर आपने कहा, उसी को मैं आपको साबित करना चाहता हूं। मेरे महापौर के कार्यकाल में, पहला तो 5 साल के कार्यकाल में 2 साल, आपको मालूम है कोरोना महामारी की वजह से 2 वित्तीय वर्ष में पूरा इफेक्ट पड़ा है। चले गया महाराज, कब तक उसको दोष? उसके बाद 2023 में जैसे ही सरकार बदली है, हमारे कार्यकाल के जो भी या तो अधोसंरचना मद के कार्य हों या और भी दूसरे, इवन मुख्यमंत्री के घोषणा के भी कार्य, जैसे सरकार बदली तो रायपुर की राज्य सरकार के आदेश पे उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो भाई साहब मैं बताना ऐसे 50 उदाहरण मिल सकते हैं ना, बहुत लंबा बोले, मुझे भी बोलने दीजिए। पिछले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के महापौर जो 2 बैठे थे वो पूरे रिमोट कंट्रोल से थे, कोई काम नहीं किया। अभी आपको बताना चाहती हूँ कि 37 करोड़ रुपए की जो अभी सड़क योजना हम लोगों ने गौरव पत्नी के नाम से लाया है, स्वीकृति मिली। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सीएम मद से जो 23 करोड़ का हम लोगों ने पूरे शहर के विकास के लिए कार्य लाया है, जो नाली से लेके, सड़क से लेके और भवन तक का काम आप चालू है, पूरा देख सकते हैं। ये कागज में नहीं, सड़क में दिखाई देगी आपको। और बताना चाहती हूँ, और आपसे बताना चाहती हूँ कि 10 करोड़ 50 लाख का और प्रस्ताव तैयार हमने बीच शहरों में जो आप लोगों ने गड्ढा छोड़ा है उसका भी काम करने के लिए, ये भी कागज हमारे पास है। और बताना शहर पे दिखना भी चाहिए। 3.5 करोड़ के 7 डामरीकरण के कार्य भी निविदा भी है, उसका भी कार्य चालू हो रहा है। आप शहर पे जाके मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप भूमि पूजन रोज करते हैं, अखबार में रोज छपाते हैं, लेकिन काम शहर पे नहीं दिखता है। दिखता भी है तो ऐसे अनावश्यक कार्यों को दिखाया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पटेल जी, एक जवाब तो हम रटन टायर सुनते हैं, है ना, कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ये किया, भाजपा आते ही निरस्त हो गई, कांग्रेस की सरकार थी ये किया, भाजपा आते ही निरस्त हो गई। फिर एक रटन टायर एक और आता है, कोरोना काल में 2 साल हम काम नहीं कर पाए, लेकिन काम क्या किया, उपलब्धियां है कुछ कोरबा के लिए, उपलब्धियां क्या है बताने लायक है? शहर के लिए, जिले के लिए, जिले के लिए मैं जानना चाहता हूं, आपने महोदय ये बता दें 2 साल में कौन कौन से योजना बनाए हैं भाजपा सरकार? नहीं, आपकी बारी पहले आपकी बारी में पटेल जी पूछूंगा, लेकिन आपकी बारी पहले कि आपने क्या किया था जो आप एक लाइन कहते हैं ना, राजकिशोर जी ने कहा हमने बनाया था प्रस्ताव, हमने कहा था ये किया था, हमने बनाया था, भाजपा आते ही निरस्त हो गई, ऐसी कौन सी बात? कांग्रेस शासनकाल में आप देखिए हर 10 किलोमीटर दूरी में उपार्जन केंद्र खोला, रोड बना। ये बता दें आज भाजपा के शासनकाल में कहीं पर उपार्जन केंद्र खोले हैं तो? अपने कोरबा जिला में 18 उपार्जन केंद्र खोले थे न्यू, हर 10 किलोमीटर में खोले हैं। और भाजपा सरकार ये बता दें कि माने
एक भी उपार्जन केंद्र खोले हैं तो उनको मैं प्रणाम करूंगा। पटेल जी आपकी बात, उनका कहते कांग्रेस सरकार में 18 उपार्जन केंद्र खोले गए थे, भाजपा की सरकार में क्या खुला? अरे वो जवाब वो देंगे ना भाई साहब, आपको यहाँ बुला सकते नहीं। धान खरीदी के मुद्दा पे निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो धान उपार्जन केंद्र खोले गए थे, आज उस उपार्जन केंद्र को पूर्ण समिति के तौर पर उनको दर्जा दिया गया है और आने वाले समय में उन समितियों के माध्यम से कर्जा देने का काम होगा, लोन देने का काम होगा। निश्चित रूप से और नए केंद्र खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। आने वाले समय में और भी उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। ये तो बात होगी उपार्जन केंद्र की, लेकिन जो बात हम कर रहे थे कोरबा की, जो कि हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भाई, अभी जैसे कि इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा कि 5 साल में जो गड्ढा हुआ, 5 साल में जो ये हुआ, 5 साल में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, संजू देवी जी भी कह रही थी और हमारे राजकिशोर जी कह रहे थे कि हमने तो गड्ढा किया, तो पार्टी ने कोशिश भी की थी, लेकिन आपकी सरकार आते ही उन गड्ढों को फिर से हरा कर दिया। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, कोरबा ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा नगरी कही जाती है, कोरबा की क्या उल्लेखनीय करते हैं, ये उल्लेखनीय ये बात है। अभी गड्ढा भरने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से जहां भी देखेंगे और इतने करोड़ का अभी डीमेप मद से या शासन के योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से रोड बनाने का काम हुआ है और आने वाले समय में जितने भी हमारे मंत्री महोदय जी हैं, हमारे कोरबा विधानसभा से हैं और उद्योग वाणिज्य मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरा डीएमएफ के माध्यम से इनको रोड को लेने का काम, जो बनाने का काम होगा, निश्चित रूप से आप प्रस्ताव में बोल चुके हैं, अनुमोदन उनका हो चुका है। चलिए, अनुमोदन हो चुके तो वो भी देख लेंगे कि भाई क्योंकि 2 साल बाद नहीं, अगर हम देखेंगे या तो 2 साल बाद जनता आपको देख लेगी, जनता देखेगी। तो मैं लेकिन गोपाल जी आपको बताना चाहूंगा, बड़ी बड़ी वही बातें हो रही थी कि 5 साल में हमें काम करने मौका नहीं मिला, अब हमको मौका दीजिए। मैं पिछली बार भी आया था, आप लोगों को याद होगा, सभा जो हुई थी हमारी कड़ी चौक में, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कितनी बातें उसमें पूरी हो पाई? देखिए, हमारे नगर पालिक निगम में हमारी महापौर 1 साल से है, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूर्व मोदी की गारंटी के नाम पर हमने जितने वादे किए, सबसे पहला वादा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, और जो आवास गरीबों को नहीं मिल रहा था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखा हुआ था, उन गरीबों का काम सबसे पहले किया। 3100 रुपए में धान की खरीदी अनवरत जारी है, 21 कुंटल धान लिया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि सारी योजनाएं 72 लाख महिलाओं को 1000 रुपए महीना महतारी बंधन पे हम दे रहे हैं। गोपाल जी, तो ये बात तो मैं सीएम साहब के मुंह से भी हम सुन सकते हैं। कोरबा की बात करें ना, कोरबा में भी मैं आपको बताता हूं, अभी गड्ढे की बात हो रही थी। अब पता नहीं आपने कौन सा गड्ढा उनसे पूछा, जो गड्ढा उन्होंने 5 साल में खोदा है वो 25 साल में नहीं भरेगा। मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास जी। और रही बात सड़कों के गड्ढे की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी सड़कों में काम प्रारंभ हो गए हैं, टेंडर आ चुके हैं, बहुत सारे टेंडर का एग्जीक्यूट होना चालू हो गया है। आपको 1 साल के अंदर यहां का नजारा बदला हुआ दिखेगा। जिस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मुख्यमंत्री और यहां के मंत्री लड़ते रहे और ट्रांसपोर्ट नगर कैंसिल हो गया, उस ट्रांसपोर्ट नगर को हमारी महापौर, हमारे मंत्री और यहां के मुख्यमंत्री, हम इसको स्थापित करवा के उसी जगह पर दिखाएंगे कि वहीं पर वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित होगा जहां पर इनको ये इन्होंने रद्द कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेगी वो करेगी। सुन लीजिए, आप लोगों के लिए मंच सजाए, सुन लीजिए, मेरा निवेदन है, आप लोगों के लिए मंच सजाए, सुन लीजिए, आपके जनप्रतिनिधि है, सुन लीजिए जी। हम इस शहर को सुंदर बनाने के, जो सबसे बड़ी बात है कोरबा वालों के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ी मांग है। ट्रांसपोर्ट नगर बहुत जल्द आपको उसकी सौगात मिलने वाली है कि ट्रांसपोर्ट नगर इस शहर से बाहर होकर के सुव्यवस्थित ढंग से, और आपको वहां पर मिलेगा। हमारी महापौर, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस पे हम लोग निर्णय लेकर के और प्रशासन के साथ बैठ करके और इस काम को करने वाले हैं। कितनी जल्दी? मेरे साथ कमलेश जी हैं, यहाँ बड़े पत्रकार भी बैठे हैं, वो लोग पिछले 25 साल से ट्रांसपोर्ट नगर की बात जो रहे हैं। वो 25 साल क्या हुए मुझे नहीं मालूम है,
मगर ये 2026 बाहर नहीं होगा। और आपको मैं ये बता देता हूं कि बरबसपुर में प्रशासन के साथ मिलकर के उस जगह का चयन कर लिया गया है और जो टेक्निकल जो भी बातें थी उसको दूर कर दिया गया है और बहुत जल्द ट्रांसपोर्ट नगर वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। चलिए, ट्रांसपोर्ट नगर अगर बन जाए तो मेरे ख्याल से कोरबा वासियों के लिए इससे बड़ी सौगात कुछ नहीं हो सकती कि ट्रांसपोर्ट नगर अगर स्थिति में आ जाए तो। लेकिन कुछ सवाल जो माइक कर लीजिएगा, कुछ सवाल जो जनता की तरफ से आए हैं, उनका ये कहने का 5 साल में जो बातें हुई थी, रेलवे क्रॉसिंग की बात हुई थी, संजय नगर रेलवे क्रॉसिंग में लगने वाले जाम के लिए बात हुई थी, सीएससीबी चौक में वाई शेप जो है वो बनाने की बात हुई थी, कुसमुंडा रेलवे में अंडरब्रिज की बात हुई थी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर इमली छाछा सरमुंद्रा मार्ग की बात हुई थी पूरे करने की। 5 साल में क्या किया आप लोगों ने? ये सभी बड़ी चीजें जो है 5 साल में धरी की धरी रह गई। बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके इस आयोजन के लिए, हरिभूमि को, INH को। 5 साल हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हम सरकार से बाहर हो गए। क्या बात, इस ईमानदारी की भी दाद दीजिए, इस ईमानदारी की भी दाद दे दीजिए। और दूसरी बात, अभी जो परिस्थितियां आई हैं, जैसा गोपाल भाई ने कहा कि किसानों की स्थिति क्या है, जिस क्षेत्र से माननीय विधायक जी आते हैं उस क्षेत्र में पूरा हाहाकार मचा हुआ है भूस्थापितों को लेकर। चारों तरफ ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे हड़ताल ना होता हो, चारों तरफ ऐसा कोई दिन नहीं हो जहां पे किसान अपने टोकन प्राप्त करने के लिए और ऑफिस में जा जाकर के कीटनाशक खाली को किस स्थिति में जी रहे हैं, इसका देखने की भी सुध इन लोग को नहीं है। आंकड़े जो उन्होंने कल जारी किए, जो सरकार ने उसमें आंकड़े, अब इन लोग का इसका आंकड़े बता देता हूं कि ये जो आवास की बात करते हैं, 54,000 आवास स्वीकृत हुए हैं जिला कोरबा में। उसमें मनरेगा के 90 दिन की हाजिरी प्रति आवास पे यदि कैलकुलेट करेंगे तो 48 लाख मानव दिवस सृजित होते हैं और आवंटित हुए हैं सिर्फ 17 लाख। कहां से बनेगा आवास? झूठे आंकड़े देते हैं। मेरा सप्लीमेंट्री जोड़ना चाहता हूं। पिछली बार आपको याद होगा जो सेशन जो हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उसमें ये कहा गया था 2021-22-23 इसमें क्रमशः 47%, 79% और 89% आवास कम बने। बताएंगे वो आपका जो आपका कार्यकाल था उस समय, आपका कार्यकाल था उस समय, चूंकि केंद्र सरकार से आवंटन नहीं हुआ। बिल्कुल, कोरोना बोल चुके हैं, कोरोना का छुटकारा की बात, कोरोना का कोई इसमें मसला नहीं है। आवंटन मिलेगा तब उसके कार्य प्रारंभ हो गया, आवंटन ही नहीं, कहां से कार्य प्रारंभ हो? स्वीकृत जो हुआ था, नहीं प्रस्ताव भेजा गया था, क्या आवंटन नहीं हुआ? प्रस्ताव आपने भेजा था, कितने का प्रस्ताव भेजा था? चूंकि अभी मैं इस कार्यकाल में भी मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई है, उसमें जो पहले ने जो जवाब दिया होगा उसकी बात अलग है। अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उस आंकड़े की मैंने बात किया था। ठीक है जी, चलिए आंकड़ों में नहीं उलझते, आंकड़ों में नहीं उलझते। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है हमारे प्रदेश के पूर्व तेज तर्रार मंत्री माननीय विधायक जी जय सिंह अग्रवाल जी का। बहुत स्वागत करते हैं आपका अग्रवाल जी। आवास पे सुनिए की संजू जी, मैं एक बार कोरबा की बात करना चाहता हूँ। ये तो खैर प्रदेश स्तर की बात हो गई, क्योंकि हम यहाँ कोरबा के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए, फिर अपन कोरबा की बात करें। हमारी केंद्र की योजना, जिन्होंने इन्हें 5 साल से इनके प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बैठी थी, उन्होंने हितग्राहियों से छीनने का काम किया, गरीबों से छीनने का काम किया। एक भी इन लोगों ने आवास बता दे। आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 10 माह हुए हैं, आप जाके कागज देख लीजिए कि हम लोगों ने 5,000, सिर्फ कोरबा शहर की बात कर रही हूं मैं, अन्य जिलों की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ कोरबा नगर निगम की बात कर रही हूं कि झुग्गी झोपड़ियों को, आज हितग्राहियों को हम लोगों ने 5,000 आवास जो देने का काम किया है, जो आवास में इन्होंने बात किया है। हम लोग वादा नहीं करते, हम लोग वादा नहीं करते, हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग वादा नहीं, वादा को पूरा भी करते हैं और वादा पूरा करके आपको दिखा भी दिए हैं कि क्या होते हैं। आवास की बात, गरीबों की मुंह से निवाला छीनने की बात, आपकी सरकार के द्वारा अपना शेयर कंट्रीब्यूशन नहीं देने की वजह से आपकी सरकार जो है गरीबों का मुंह से निवाला छीनने का काम किया, बहुत सारी योजनाओं को। वर्तमान सरकार सभी के ठेले गुमटियों को उजाड़ रही है, तोड़ रही है। ये आप लोगों के लिए अगर आप सुनना नहीं चाहते तो वो बोलेंगे कैसे यार? इतनी शानदार
बैठिए 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 बैठिए। उन्हीं को बुला लीजिए, वही लोग बोल दें। ज्ञान ज्यादा है। मेरा एक विनम्र आग्रह है कि हमने यहां पर जो संवाद रखा है वो एक पक्षीय तो रखा नहीं। यहां पर पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि इस सभागार में मौजूद हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए व्यक्ति सही बात नहीं कह रहे, तो उसका खंडन करने के लिए सम्माननीय विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। अब आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है क्या कि ये इस बात का विरोध कर पाएंगे? मेरा विनम्र अनुरोध आपसे है, मेरा विनम्र अनुरोध आपसे यह है कि अगर आपने संवाद को नहीं होने दिया तो बात निकल कर नहीं आएगी। आप तो अभी इतने में ही उत्तेजित हो रहे हैं। अभी तो जयसिंह जी को भी सामना करना है आप लोगों का, फिर लखन देवांगन जी भी आने वाले हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए, क्योंकि जयसिंह अग्रवाल जी और लखन देवांगन जी के साथ जो संवाद होगा उसमें सवाल आपको भी पूछने का मौका दिया जाएगा। आपकी मंच पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ सीधे भागीदारी होगी। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, आप इस सत्र को शांतिपूर्वक चलने दें, बातों को आने दें, क्योंकि इनसे जो बातें निकल कर आ रही हैं उसी से जुड़े हुए सवाल जयसिंह जी और लखन देवांगन जी दोनों को उसका सामना करना होगा। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां इस सत्र के लिए। तो मैं यही जो अभी सर जो कह रहे थे, एक बार सुन लीजिए आपके जनप्रतिनिधि क्या कहना चाहते हैं। आपके वरिष्ठ जो है यहाँ पे आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, अभी आप हमको उनको भी सुनना है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं उनको भी सुनना है, तो एक बार उनके जवाब आने दीजिए, जो जवाब आमतौर पर आप नहीं पूछ पाते, कम से कम मंच से उठ तो रहे हैं वो जवाब। ठीक है, एक बार सुनिधि जी आपके पास फिर से आते हैं जी। कुछ जो लोगों की तरफ से जो बातें आई शहर को लेकर जी, है ना, मैं वो आपको क्रमशः सुनाता हूँ कि जो सीएससीबी चौक है वहां पर यातायात व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि लोग कहते हैं कि उस चौक में जाना ही जो है अब वो अमर संकट हो गया। ठीक है, वहां पे वाइशेप जो है वो सड़क बनाने की योजना थी। देखिए, ट्रैफिक जो जाम की स्थिति आपने अभी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से इस चीज पे बातें की हैं जी। हम लोगों नगर निगम से व्यवस्था, जिनको की सड़क में जो साग सब्जी लगाते हैं उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी। अभी आप देख सकते हैं कोसाबाड़ी में जाके, अभी उन्होंने धीरे से, किसी को ऐसी उठा नहीं सकते जो वहां पे जी खा रहे हैं, उनको हम लोगों ने व्यवस्था दिया है। जो व्यवस्था हम लोगों ने कोसाबाड़ी से लेकर, और अभी बुधवारी का जो जाम लगता है वो भी व्यवस्था हमारे बुधवारी जो अंदर में है दुकानें बन रही हैं, उनको भी व्यवस्था दिया जा रहा है। धीरे धीरे पूरी व्यवस्थाएं को ठीक किया जा रहा है। इस बात पे आपने अभी एसपी साहब से भी पूछा, एसपी साहब इसी बात को बताए हैं और एसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया जाम की जो स्थिति है। एक पिछली बार आपसे बात हुई थी, याद कीजिए, आपने कहा था कि कम से कम 4 ओवर जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसकी आवश्यकता है, यहाँ पर ब्रिज की आवश्यकता है, उसमें कितने आपने संशोधन करा पाए या प्रस्ताव दे पाए? देखिए, अभी जो सोनालिया वाला जाम की स्थिति जो लगे रहती है उसका 9 करोड़ रुपया का स्वीकृति मिला है और जाम की स्थिति जल्दी ही ठीक होने वाली है। चलिए, तो इस बात पर हम भरोसा कर लेते हैं, कोरबा वासियों को बहुत जल्द जाम से निजात मिलेगी। अगर ये बात हुई तो, नहीं तो जनता जनार्दन तो है ही, जैसे कि आपने मनोज जी ने कहा कि भाई हम काम नहीं कर पाए इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, तो अगली बार हो सकता है इनका स्थान इधर हो जाए, इसका स्थान इधर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, स्थान बदल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। भाई इधर नहीं तो इधर बैठेंगे, इधर नहीं तो इधर बैठेंगे। पटेल जी, सबसे बड़ी बात जो क्षेत्र की आपकी जो बातें आती है कि जो विस्थापित होते हैं खदानों को लेकर के, उनके लिए विस्थापन को व्यवस्था हो नहीं पाती जो कि उनके नियम मैनुअल के हिसाब से है, नियमावली के हिसाब से। ये सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र से आई है महोदय जी, विस्थापन की। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में कटघोरा विधानसभा में और एशिया की सबसे बड़ी खाने गेवरा हो, कुसमुंडा हो, दीपका हो, सभी खदानें तो कटघोरा ही विधानसभा में है। तो निश्चित रूप से विस्थापन की समस्या और रोजगार की समस्या ये नई बात नहीं है। जब से खदान खुली है तब से समस्या बनी हुई है और नए नए नियम कोल इंडिया के बनते हैं। उस प्रावधान के अनुसार कभी पुनर्वास में बदलाव, कभी रोजगार व्यवस्थापन में बदलाव, निश्चित रूप से और क्षेत्र के बेरोजगार हों या क्षेत्र के जो हमारे बसाहट ग्रामों की समस्या हो, निश्चित रूप से बनी रहती है, इसमें संदेह नहीं है। और हमको उसको स्वीकारने में भी
और परहेज नहीं। स्वीकार तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको वोट देके बड़ी भरोसे का बिठाया, उसके लिए किया क्या आपने? निश्चित रूप से मैं हमेशा लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करता हूं। जहां जहां भी इन लोग के और आंदोलन करते हो, भूस्थापितों की समस्याओं को लेके गांव में बैठक होता हो और रोजगार की समस्या, निश्चित रूप से मेरे पास भी इतना सारे सब इंडस्ट्री है, इतनी सारी खदाएं हैं, फिर भी 10-20 लोग रोजगार के मेरे पास हमेशा आते हैं और उसके लिए निश्चित रूप से जहां जहां उन लोग चाहते हैं। पटेल जी, ऊर्जा नगरी होने के बावजूद बेरोजगारी दर कोरबा में, बेरोजगारी दर के मामले में आप 7वें स्थान पे हो। नहीं, मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, कोरबा जिला जो है अनुसूचित जिला में शामिल है और 2-3 साल पहले यह आकांक्षी जिला में भी शामिल था और अभी और दलहन के क्षेत्र में भी आकांक्षी जिला में शामिल है, कृषि क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। चलिए, और ये मान लेते हैं कि बहुत जल्दी होगी, लेकिन आदरणीय राजेश जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो विस्थापन की समस्या तो है ही पूरे कोरबा में, आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं और इस बात को स्वीकार भी करते हैं, तो अच्छी बात है ये, अगर उनकी साहब कोई है, उनका साहस है कि स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय जो बेरोजगारों के, जैसे मैंने कहा कि 7वें नंबर पे हो आप बेरोजगारी के दर, ऊर्जा नगरी होने के बावजूद बेरोजगारी दर इतना ज्यादा होने का कारण क्या है? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक महोदय को, स्वीकार किए हैं अपने आप को बेरोजगारी के संबंध में, क्योंकि बेरोजगार इसलिए बढ़ा है अपने क्षेत्र में, सब बाहरी आदमी भर गए, लोकल छत्तीसगढ़ी एक भी नहीं है। मैं विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सब बाहरी आदमी यहाँ छत्तीसगढ़ी एक भी बता दें, बालको चाहे अपना एनटीपीसी हो चाहे अडानी हो। और विधायक महोदय से निवेदन करता हूं मैं, एक तो हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में हाथी से परेशान हैं। पहले हाथी आते थे लेकिन घूम के चले जाते थे, इसलिए गांव हाथी मोड़ का नाम रखा गया। और आज हाथी पूरे जंगल उजड़ रहे, तो हाथी यही बसावट कर लिए हैं, पूरे हसदो बने जंगल पूरे कट गया, तमनार पूरा कट गया। बोलते हैं कि माँ के नाम में एक पेड़ है, पूरे जंगल अडानी के नाम। ये मैं जानना चाहता हूँ। एक बात मैं बेरोजगार एक बात जोड़ना चाहता हूँ मैं इसी में, लेकिन मैं जो मुद्दा उठाया था बेरोजगारों के लिए ना, वो हाथी आप लोग बन चुके हैं जो रोजगार नहीं दे रहे हो, वो हाथी से कम आपसे ज्यादा परेशान है। नहीं, ये तो पूरा जंगल उजड़ गया, तो कहाँ जाए? हाथी छोड़ो, जो बेरोजगारों के लिए आप लोग, नहीं हम लोग बेरोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए जो सफेद हाथी आप लोग बन गए उसका क्या? नहीं, हम सफेद हाथी बने नहीं है। रोजगार नहीं करके विधायक बन जाते हो, फिर नौकरी देते नहीं हो, तो सफेद हाथी तो आप लोग बन गए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं अभी, और सत्ता पक्ष जाने पूरे अडानी। मैं तो क्वेश्चन भी लगाया था जी, मंत्री महोदय बयान दिए थे कि 50% छत्तीसगढ़िया हैं जी लिंको पावर प्लांट में जी। तो मैं पता कराया तो कहा सुन लो, आपके विधायक है यार, सुन लो। और अभी पूरे जंगल उजाड़ दिए, तो जंगल उजाड़ रहा है तो कहाँ जाएंगे? सिखाया ना, वो बोले कि विपक्ष के विधायक पे वोटिंग करना है, अपने पे वोटिंग नहीं करना है। और मैडम बताए जी, अपने जिलाध्यक्ष भी बताए जी कि हम लोग 18 लाख भवन स्वीकृति है प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस जमाना का 18,000 है, बता दें। कांग्रेस के कार्यकाल में? हाँ, कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था 18 लाख। 18 लाख 18 लाख। आप कांग्रेस के आवाज को आपने बता रही बता। देखिए, नहीं धरातल में आप लोग हमारे विष्णुदेव साय जी जब मुख्यमंत्री बने, दूसरा किस तरह दिए थे आप लोग? हमारा चुनावी एजेंडा, सुनिए, विधायक महोदय को पूछिए, 18 लाख का माने वहां जवाब किए थे मुख्यमंत्री कि हम लोग जारी नहीं किया पैसा। विधायक महोदय जी, 18 लाख आवास की बात हो रही है। निश्चित रूप से उस समय आपके शासनकाल में एक भी आवास बनाने का काम नहीं हुआ, और बल्कि सर्वे करके, और जो गरीब लोगों को आखिरी साल में जो आप लोग सर्वे करके बनाने का काम किए उसको, और जब सरकार में आई हमारी पार्टी तो उसको भी देने का काम हुआ विष्णुदेव साय जी। और सबसे पहले और वो गृह प्रवेश करे तो उसके हस्ताक्षर करके दोनों 27 लाख छत्तीसगढ़ में आवास बनाने का काम हो रहा है। आप दोनों जिस आवास का श्रेय ले रहे हो, एक सेकंड विधायक जी, आप दोनों जिस आवास का श्रेय ले रहे हो कि हमने दिलाया, कितने लोगों को मिला भाई? कोई है मालूम है आंकड़ा किसी के पास? कितने लोगों को आवास मिला?
आवाज मिला ही नहीं है, इसलिए ले जा रहे हो यार आप लोग। पहले आवाज तो दिला दो भाई सबको यार। देखो गरीब लोगों को आवास मिलता है, और यहाँ जो आए हुए हैं सब अमीर लोग हैं। अरे सब अमीर लोग आए, चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों ने अमीर बना दिया पूरी जनता को। लेकिन राजकिशोर जी, एक बार राजकिशोर जी के पास में जाए। राजकिशोर जी, कोरबा की बात हो रही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महोदय मैं जानना चाहता हूं, इन लोग घोषणा किए थे भाजपा सरकार कि हम तेंदुपत्ता का बोनस देंगे, और बोनस कहाँ गया? आज तक भुगतान नहीं हो पाया है तेंदुपत्ता का। हम लोग थोड़ा 4,000 रुपया आप लोग दे रहे थे, उसको हम लोग 5500 रुपया देने की घोषणा किए थे। 5500 रुपया आज भुगतान चरण पादुका देने का घोषणा किए थे, चरण पादुका भी दिए हम लोग। आप दोनों निवेदन है मेरे हम लोग थोड़ा विषयांतर हो रहा है। हम लोग बात करना चाह रहे हैं कोरबा की। असल में कोरबा की जनता यहाँ बैठी है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के बैठे। मैं एक बार राजकिशोर जी पास जाना चाह। राजकिशोर जी, क्या है ना भाई साहब, इनके पास कुछ बचा नहीं, हल्ला करने के अलावा करने दीजिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए, अभी एक चीज एक कागज में है, निगम चले जाइए, आपको मिल जाएगा। इनके पास बचा नहीं है। 67 वार्ड में 11 पार्षद इनके आए हैं, क्या बात करेंगे? जनता नकार चुकी है, इनको बोल लेने दीजिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, होने दीजिए। मैं महोदय, मैं शहर का जानना चाहता हूँ। मेरा वोटिंग हो गई। चलिए मैं इसी के साथ एक आखिरी बात करिए। एक मिनट महापौर जी बता दें, हम लोग विकास कर रहे हैं। मेरा भी घर है पोड़ी बाहर में। सुन लीजिए भाई साहब, सुनने की खरमोरा में सुन लीजिए। कम से कम 2 किलोमीटर गड्ढा में जाना पड़ता है। कम से कम 2 बार आवेदन दे चुका हूं मैं स्वयं दिया हूं। आज चलिए नगर निगम का बात कर रहा हूँ मैडम, खुद बेबस है। नहीं, नगर निगम का बात कर रहा हूँ मैडम, मैं शहर ग्रामीण क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव नहीं, लेकिन फिलहाल हम कोरबा की अगर हम बात करें, एक तरफ हमारे साथ विपक्ष है। मैं कोरबा का बात कर रहा हूँ महोदय, कोरबा में मेरा घर है, कम से कम 2 किलोमीटर। देखो विधायक महोदय जी, आपके क्षेत्र में पूरा जितने सड़क निर्माण हुए हैं सब डीमेप के माध्यम से हमारे मंत्री महोदय जी करवाए हैं। सब काम हुए हैं। और आप कह रहे हो आ नहीं सकते करके, आप कह रहे हो आ नहीं सकते करके। पत्रकार भी जानते हैं, अपना रामपुर मार्ग में कम से कम 2 दिन आवागमन रुक गया था नाला में। कहाँ पुलिया बना है, कहाँ रोड बना है? चलिए, रोड और पुलिया कितना बना इसका हिसाब 2 साल बाद मिलेंगे। ये सुन लीजिए, कोरबा में निगम में कांग्रेस के शासनकाल में बात कोरबा की हो रही है, तो कोरबा को लेकर जितने प्रस्ताव थे, एक सेकंड, जनता ने खुद ही जवाब दे दिया कि कोरबा को लेकर जो प्रस्ताव थे, शायद उन गड्ढों से जो आप निकालने की बात कर रहे थे वो गड्ढे अभी भी बने हुए हैं। और जैसे गोपाल जी ने कहा कि 25 साल और लगे गड्ढे भरने में। एक सेकंड सुन लीजिए थोड़ा सा, आप गड्ढे से ऊपर आ ही नहीं रहे। आप मेरी बात भी सुन लीजिए। आप निगम में कांग्रेस के कार्यकाल में जितने सड़क बने हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि उसके पीछे वाले कार्यकाल में, अब चुप रहे आप, जब तो मैं सुन रहा था, अब इसको सुन लीजिए महोदय। CSCB चौक से ध्यानचंद चौक 4 लेन सड़क आपको लगता है कि NH में आगे निगम क्षेत्र में आता है, और कांग्रेस के कार्यकाल, निगम में कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र बना है। ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक जो ये रोड का भी देखे ना, भी हमारे कार्यकाल में बना है। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यकाल में ही गौ माता चौक से बरबसपुर तक बना। और माननीय हमारे पूर्व कोरबा के विधायक पूर्व राजस्व मंत्री के उनके मेहनत से निगम क्षेत्र में ही आपका सरमंगला चौक से कुचेना तक ना 4 लेन सड़क बना हुआ है। इसके अलावा और भी मेन रोड सड़कों में मैं अभी चैलेंज करता हूँ कि इतने सड़क अभी इनके कार्यकाल के 5 साल तक भी बनवा के देख सकते हैं। और उसके साथ ही इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है, सिर्फ बेचने का काम किया है। एक आखिरी जवाब, एक चीज सुन तो लिए, एक आखिरी जवाब महापौर से, एक आखिरी जवाब महापौर से। आप उनकी उपलब्धियां सुनते हैं, हमारी उपलब्धियां नहीं सुन रहे आप। सुन लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में, एक चीज स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना, अभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के राजकिशोर जी जवाब सुन लीजिए। आप जवाब नहीं सुनते हैं, जवाब सुन अभी तो मैं प्रश्न कहा कर रहा हूँ। मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ, इन्होंने सिर्फ इन सड़क में 100 मीटर की दूरी में सड़क नाप के काम किया, वो भी डामर उखड़ने लग गई। जाके देखिए वहाँ पे कहाँ क्या काम किया, कुछ नहीं किया। अभी तक थके हुए कपड़े
का पैच लगा रहे हैं आप। एसपी ऑफिस नगर निगम के सामने की सड़कें पूरी लेके आप और सड़कों में जाइए, पंप हाउस में सारी सड़कों को देखिए। जितनी सड़कों का नाम हमने गिना दिया उसको तो छुटा के देखिए, जो कि 4 लेन सड़क बना के तो देखिए। को लेके गया था, आप बोलने तो दे नहीं थे अपने। हमारी बात आप कहाँ सुन रहे हैं आप? अरे बोलने दीजिए ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हमारे कार्यकाल में काम हुआ, बोलने दीजिए। मोबाइल मेडिकल यूनिट पे आप लोगों ने सिर्फ फोटो ही बनता है ना, हमारे कार्यकाल है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकार हमारे कार्यकाल में हुआ। हम यहाँ बैठे हैं, आप भी मानिए कि हम भी रिमोट कंट्रोल से चले थे, कोई काम नहीं किए। कांग्रेस के लोग तो कोरबा को लेके दोनों जनप्रतिनिधियों आप लोगों के सामने है, जिस तरह से जनता ने आवाज उठाया। इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधान संपादक जी थे, एसपी और कलेक्टर से बात कर रहे थे, क्या जनता ने एक भी बात को लेकर नाराजगी दिखाई? अगर जनता नाराजगी दिखा रही तो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कितना आपकी बातों में जो है वो निर्माण झलकता है और कितना भाई साहब। और जैसे मनोज जी ने स्वीकार किया तो मनोज जी ने स्वीकार ये भी कर लिया कि भैया हम काम किए होते जी। ये भी बड़ा सवाल आपने उठाया है, इसका भी जवाब ले देंगे अपन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा अतिथियों का, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और एक बार मंच में मनोज जी एक बार मंच में बुलाना चाहूंगा मैं प्रधान संपादक जी को सॉल श्रीफल के लिए। तो एक बार मैं आप सभी अतिथियों का सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय हमारे प्रधान संपादक जी को और हमारे साहब, तो एक एक करके बुलाते जाओ सबके सम्मान के लिए। चलिए, तो सम्मान की बारी में सभी से निवेदन करूंगी कि मंच पर मौजूद सम्मान कृपया आप शांति बनाए रखें। समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाला है, जिस तरह से आप लोग अभी से सवाल उठा रहे हैं। ये सबसे पहले मैं सम्मान के लिए श्री प्रेमचंद पटेल जी विधायक है कटघोरा से, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि उनका सम्मान करें। तालियां बजा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी अच्छा ये सेशन रहा। इसके बाद मैं INH PCR हेड सोनू जी से मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आ जाएं। श्री फूल सिंह राठिया जो कि विधायक हैं रामपुर कांग्रेस की पार्टी से, इनका आप सम्मान करेंगे। श्री फूल सिंह राठिया जी का सम्मान आप करेंगे। सोनू जी आप भी मंच पर आ जाइए। इसके अलावा प्रियंक पडिहार जी जो कि महाप्रबंधक है हरिभूमि INH के, वो भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। राठिया जी आज पूरे फॉर्म में थे, आज कई सवालों के जो जवाब है उनका सामना उन्होंने किया, सवाल भी पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। संजू देवी जी का आप सम्मान करें। सोनू सर प्लीज, महापौर है नगर पालिका निगम कोरबा। श्री गोपाल मोदी जी जिला बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद रहे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। INH हरिभूमि परिवार की तरफ से आपका सम्मान। मनोज चौहान जी आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी से तो ये पैनल डिस्कशन सफल रहा और कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है एक इशारा है ये कि कितना दिलचस्प रहने वाला है ये चुनाव। राजकिशोर प्रसाद जी आप हमारे साथ मौजूद रहे, पूर्व महापौर नगर पालिका निगम कोरबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। तो जिला संवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये भरोसे, विकास और जवाबदेही की शुरुआत है। जिस तरह से हलचल अभी मची तो लग रहा है कि ये शुरुआत ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब